गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज की कक्षा में हम फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके, आप देख ही रहे होंगे पीछे ब्लैक बोर्ड में। तो आज की कक्षा में हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपका वाक्य लेखन पार्ट 2 लेके। इसके पहले हमने वाक्य लेखन का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने आपको वाक्य लेखन के बारे में समझाया था। और आज भी फिर मैं दोबारा इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए दूसरा पार्ट भी आपको हम दे रहे हैं। तो हमने पहले जब भी हम आपको पता है कि जब भी हम कुछ दूसरा सिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले में क्या सीखा था और अब हम क्या इसमें अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें जोड़ रहे हैं, क्या उसमें हम डाल रहे हैं, ताकि वो ये पार्ट 2 हो जाएगा और इसमें हम क्या समझाएंगे। देखिए, पहले पार्ट में हमने क्या समझा था उसको मिलते हैं। पहले पार्ट हमारा जो था, ये जो टॉपिक है वो आपका ये वाक्य लेखन पे आधारित है। ठीक है, हम वाक्य लेखन कैसे हैं वो हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमने प्रत्येक मात्रा में एक टॉपिक सीखा है, क्या वाक्य बनाओ। ठीक है, वाक्य बनाओ सीखा था। वाक्य बनाओ क्या था कि आपको एक सिंगल 5 वर्ड, ये 4 वर्ड दिया गया था, उसमें आपको वाक्य बनाना था। तो उसमें क्या था, वो 5 वर्ड हम आपको दे रहे थे लिखकर, और उसमें जो जिसका वाक्य बनाओ था वो भी आपको हम दे देते थे लिख के। लेकिन हमने बार बार बोला है कि जो भी हम वर्ड दे रहे हैं, एक आपको वाक्य बना के दे रहे हैं, जस्ट वो आइडिया है आपको, एक समझिए डेमो की तरह है। ठीक है, कि ये वर्ड है, आपको उसी शब्द से, जरूरी नहीं कि दूसरा चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चाहिए दूसरा। ठीक है, उसी शब्द को दूसरा बनाइए। जैसे कि एक उदाहरण में मान लीजिए कि आपको मैंने दिया है कि फल, मान लीजिए फल आपको मैंने दिया, फल से लिखने के लिए। तो मैंने लिखा क्या कि राधा फल खा रही है। तो आप क्या करेंगे, ये जैसे मैंने इसके बारे में लिखा है कि राधा फल खा रही है, आपका क्या है कि इस सेंटेंस को आप दोबारा क्रिएट कीजिए अपने अपने शब्दों में। ठीक है, कुछ भी दीजिए, रमन फल खा रहा है, यही सेंटेंस को दोबारा लिखिए। तो इसे क्या होगा कि एक सेंटेंस यहाँ क्रिएट हुआ, एक सेंटेंस अगर आप इसको चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज कर देना होगा। अनवर कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर फल लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा आना, यहाँ पे कर दीजिए, ये गोपी कर दीजिए, सेम। इस तरीके से नाम चेंज हो रहा है, बाकी आप कितना सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो एक ही विषय पर हमने क्या किया, 1 2 3 4 लिखे अलग अलग सेटवा नामों में। ठीक है, तो ये हमारा 4 वाक्य बन गया। अब इसी चीज को हम समझाना चाहते हैं कि इतने मात्रा में जो आपने वाक्य बनाव सीखा है, तो अब हम क्या करेंगे कि वो वाक्य बनाव था, हम आपको एक वाक्य सिखा रहे थे कि कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, वाक्य लेखन सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले अध्याय में मैंने आपको हस्तलेखन से वाक्य लेखन सिखाया था कि हस्त, ये मान एक लाइन आपको दिया हुआ है, उसके अगर आप 5 लाइन लिखते तो क्या हो गया, वो हस्तलेखन कहाँ चला गया, वो वाक्य लेखन चला गया। लेकिन उसमें क्या है कि उसको हस्तलेखन क्यों बोल दिया गया, क्योंकि उसमें जो आपका जो चेक होता है, जिसकी जांच होती है, वो आपको जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य को मान के द्वारा नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ, उसमें आपकी लिखावट देखी जाती है, आपका लिखने का जो तरीका वो दिखाया जाता है, और आपका जो स्पेलिंग जो कितना ऊपर में करेक्शन वो सही है कि नहीं, आप देख कर भी स्पेलिंग भूल भाल लिख रहे हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। लेकिन वाक्य में जब आपका वाक्य लेखन जब हम करते हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि आपने उस टॉपिक को कितना पकड़ा है, उसके बारे में आपने कितना चीज़ इसमें डाला है, आप उसके बारे में कितना जान पाए और तो इतना करने के लिए क्या होता है कि आपको मात्रा के साथ साथ वर्ड आपको मात्रा वाले शब्द आना चाहिए, आप उसको लाइनिंग कीजिए, क्योंकि पहले ही आपको हर मात्रा में लाइन वाक्य में क्या होगी, कैसे वाक्य लिखना है। एक वाक्य में क्या है, यहाँ भी देख रहे हैं कि एक वाक्य जो वाक्य जब बनता है, मैं बार बोल रहा हूँ कि जब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, खा यहाँ कर दिया, राधा कर दिया, रही यहाँ, तो क्या होगा, सब तो है लेकिन क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो यही है वाक्य बनाव था। अब वाक्य बनाव से क्या होगा कि अब वाक्य लेखन चलेगी। देखिए, हमारा टॉपिक वाक्य लेखन है। हम अपने वाक्य लेखन से हस्तलेखन तक हम आए थे, हस्तलेखन को कन्वर्ट किए थे वाक्य लेखन में। आज के क्लास में क्या करेंगे, केवल हम वाक्य लेखन पर बात करेंगे। ठीक है, हमने एक उदाहरण देख के दिखाया। देखिए वाक्य लेखन कैसे हो, ये वाक्य बनाव था, जब ये एक था तब ये वाक्य बनाव था, आपने या इसको एक और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ये अब क्या हो गया कि इसी को अगर आप देख के लिख देते खाता में तो ये क्या रहता, हस्तलेखन हो जाता। अब अगर आपने क्या किया, इसी को अगर
तीसरा चौथा में बांटा, तब ये क्या हुआ, हंस लेखन से कहाँ चला गया, ये वाक्य लेखन में, क्योंकि आप वाक्य आप लिख रहे हैं। वाक्य बनाने का मतलब होता है कि इससे एक वाक्य बना लिए, अब अगर उसके बाद अगर बना रहे हैं तो वो वाक्य लेखन नहीं होगा, वो हो जाएगा वो वाक्य बनाव नहीं होगा, वो वाक्य लेखन है, क्योंकि आपका टॉपिक एक ही है और एक ही विषय पे आपने 5 लिखा है। अगर ये अलग अलग होता तभी क्या होता है, केवल वाक्य बनाना होता है। ठीक है, कि आप इस सब से कैसे वाक्य बना रहे हैं, देखते हैं। चलिए इस सब से कैसे वाक्य बनाते हैं, चलिए इस सब से क्या होता है, इससे क्या होता है कि जितना आप अलग अलग शब्द से वाक्य बनाएंगे उतना आपका वाक्य लेखन तंदुरुस्त होगा। ठीक है, अगर वही इसी को देख के लिख दिया तो हैंडराइटिंग हो गया ना, इसमें केवल खाली वाक्य लेखन में नहीं आता, वर्ड में शब्दार्थ भी आता है। जो शब्द आपको हम लिख के दे दिया उसी को उतार दिया तो क्या होगा, हैंडराइटिंग में देख देख के फटाफट उतार लिया, उसी को लर्न के चला, ऐसे नहीं, कुछ अपने से भी आपको करना होगा। ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए तो हम वाक्य लेखन लिखते हैं तो क्या होगा, आप सभी को मिटा देते हैं। मुझे आशा है कि अब आपको वाक्य लेखन, वाक्य बनाओ और वाक्य लेखन और हंस लेखन में सभी में फर्क समझ आ गया होगा। अब हम वाक्य लेखन में हम एक टॉपिक पकड़ते हैं। मान लीजिए कि वाक्य लेखन में आपको एक टॉपिक दिया गया है। चलिए ये आपका टॉपिक है आम। ठीक है, आम, तो आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। आज हम आम के बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे, हमारे पास एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमको पहले ध्यान में होना चाहिए कि आम होता कैसा है। ठीक है, आम होता कैसा है। ठीक है, आम होता कैसा है। ठीक है, उस बात तो हमने बोला था कि पहले सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि आम क्या है। ठीक है, आम याद किया, मैंने आपको आम का फोटो दे दिया है, इसलिए आम बना आपका चित्र में मैंने बनाया था, अब आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर हम चित्र देख के लिखें तो वो चित्र पे वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको केवल हम वाक्य बता रहे थे, केवल आम। लेकिन अगर छोटे हैं, पहली बार लिख रहे हैं, इसलिए आपको मैंने यहाँ चित्र दे दिया। आगे भी आपको चित्र दे दिया करेंगे, लेकिन देखिए चित्र देख के लिखना अलग बात होता है और बिना चित्र देखे हुए लिखना अलग बात होता है। ठीक है, चलिए हम आम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आम, मान लीजिए आम का लिखना है कि आम फलों का राजा है। देखिए एक वाक्य हमने पहले वाक्य बनाया, आम से पहले वाक्य बनाया। अब हम दूसरे में इसी चीज को लिखेंगे, आम का रस मीठा होता है। देखिए अब दूसरा हो गया, इसी पे हो गया। अब जितना जो जा रहा है ये वाक्य पर नहीं होगा, ये वाक्य तो होगा पर ये पहला वाला वाक्य था, दूसरा वाला आपका वाक्य, इसके ऊपर में वाक्य लेखन हम लिख रहे हैं कंटिन्यूअस। अब हम लिख रहे हैं नंबर 3। ठीक है, आम, ठीक है, गर्मी के दिनों में मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर 4 लिखिए, कच्चा आम हरे रंग और पका आम पीले रंग का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए 5वां लीजिए, लिख लीजिए, मुझे आम खाना अच्छा लगता है। देखिए हमने इस पे वाक्य लिखा। ठीक है, अब क्या है कि आपको मान लीजिए यही चीज लिखनी है तो आप इसमें बदल भी सकते हैं। आप नंबर से मान लीजिए 2 लाइन लिखे, इसमें कोई लाइन बदल दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, यही टॉपिक पर आपको हमेशा ये जो आम दिख रहा है इसी आम में फोकस रखना है और यही आम को अपने मन में रखना है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि वाक्य लेखन समझ में आएगा, कैसे लिखना है ये आगे क्लास में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए ये आप इसको देखिए, वीडियो देखिए, समझिए। अगले क्लास में आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर लिखने भी देंगे। ठीक है, और उसको फिर हम फिर अगर मान लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो हम उसका पार्ट 3 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।